उनको नहीं पता था। जिस परमेश्वर ने बोला पतरस आजा, पानी पर जिस परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, वो परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर निकाल भी लिया। कोई बात नहीं, जिस परमेश्वर ने मुझे पानी पर खड़ा कर दिया, जिस परमेश्वर ने मैं उद्धार दे दिया, आज इस परिस्थिति से भी वो परमेश्वर मेरा निकाल लेगा। अभी पतरस यीशु मसीह, पहले अकेला गया, अभी पतरस यीशु मसीह के साथ गया नाव पर, यीशु मसीह के साथ उसी नाव पर। आंधी तूफान थम गई उसी नाव पर, पतरस बैठा हुआ है। और बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, किसी ने भी नहीं पूछा पतरस से, पतरस के कॉलर उठे। अभी सब लोग बोलने लगे पतरस क्या बात है, नजरिया बदल गया, आदर देने लगे। ए पतरस मत जा, बोला था ना, ये सब बोलने वाले आदर देने लगे। विश्वास करो, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब लोग इन दिनों में आपको आदर देंगे। बहन तू सही जगह थी, तू सही जगह था, क्योंकि तेरा जीवन को देखकर हम हैरान हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करो। भजन 44 उसका 3। अभी जब वीडियो हम देख रहे थे तो ये वचन मुझे याद आया। वहां पर लिखा हुआ है क्योंकि, सब लोग बोलो क्योंकि, वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ, तेरी भुजा, तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमेन। आज सुबह भी हम इस वचन को पढ़ रहे थे। पास्टर चैंडी, जब मैं 3 बजे उठा तो मैंने एक शब्द सुना, दाहिना हाथ। तो पास्टर चैंडी ने भी ये वचन को तुरंत, मैंने पढ़ा था इस वचन को, सुबह भी हम इसको बोल रहे थे। अभी वीडियो देख रहे थे तो मुझे अचानक से याद आया। तो वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए, ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ, तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। हालेलुया, आमेन। जो परमेश्वर ने अभी तक जाइन को सच में बहुत बढ़ाया, और हमने देखा परमेश्वर की दया से, मुझे भी 8 साल हो गए। जब मैं शुरुआती दिनों में इस कलीसिया में आया, कैसे परमेश्वर ने बढ़ाया। एक एक दिन संडे नए नए लोग, हर संडे एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर अलग अलग जगह से लोगों को लेकर आया। हालेलुया। बहुत सारी बातें शैतान ने बहुत सारी बातों में रोका, मगर बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। किसने बढ़ाया? परमेश्वर ने बढ़ाया, परमेश्वर ने फैलाया। हालेलुया। मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगा, लिखा हुआ है परंतु तेरे दाहिने हाथ, तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रसन्न मुख के कारण। मैं आज आपको एक बात बोलूं, जाइन कलीसिया और जाइन के परमेश्वर के अभिषिक्तों ने एक बात को हमेशा अपने जीवन में देखा, परमेश्वर खुश होने पाए, हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होने पाए। हम क्या करें? मैं आपको बोलूं, परमेश्वर जब खुश हो जाएगा, परमेश्वर जब प्रसन्न हो जाएगा, मैं आपको बोलूं बढ़ोतरी देगा, आशीष देगा, उन्नति देगा, हर एक क्षेत्र में बढ़ाएगा। हालेलुया। बोलो हर क्षेत्र में बढ़ाएगा, एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में बढ़ाएगा। कैसे जयवंत हुए? क्या लिखा हुआ है वहां पर? तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। मैं आपको बोलूं, शत्रु बहुत सारी बातों में चारों तरफ से घेरेगा, शत्रु बहुत सारी बातों में उलझाएगा, मगर परमेश्वर को हम उस बीच में प्रसन्न करने वाला जीवन जिएंगे, शत्रु पर कलीसिया क्या हम सब प्रबल हो जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? फर्क इतना ही है, जब परिस्थिति आता है, शत्रु घेरता है, तो हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं। वहां पर कुड़कुड़ाना नहीं है, वहां पर परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना शुरू करना। हालेलुया। मैं पिछले दिनों परमेश्वर कुछ बातें मुझे सिखा रहे थे। मैं आपको बोलूं, एक व्यक्ति
जब कठिन परिस्थिति है एक व्यक्ति का जीवन में, वहां पर परमेश्वर पर भरोसा करते तो वो काम देखेगा जो कभी किसी ने नहीं देखा। अगर विश्वास नहीं करेगा तो ये अविश्वास में कुछ देखेगा नहीं। हम देखते हैं बाइबल के अंदर मत्ती 14 उसका 22 से लिखा हुआ है, यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह ने चेलों को बोला उस पार जाओ, और उस पार चेले लोग नाव पर बैठकर जाने लगे। बाइबल कहते चौथे पहर जब झील के बीचों बीच में ये थे, तूफान आया। क्या आया? तूफान आया। हाँ, लगा दिया? नहीं लगाया। तूफान आया, लहरें ऊंची उठने लगी, और जो नाव थी वो क्या होने लगा? फिर तो हिलने लगी। सारे चेले वहां पर हैं। चेले लोग, एक तो हवा चल रही है, लहरें ऊंची उठ रही हैं, मौत को देख रहे हैं। अब तो चारों ओर गुप्त अंधेरा है, डर तो लगेगा, भयंकर परिस्थिति है। मगर उसी बीच में यीशु मसीह पानी पर चलकर आ गए। वहां पर सब लोग क्या चिल्ला रहे हैं? यीशु नहीं चिल्ला रहे। भयंकर आंधी तूफान चल रहे, लहरें उठ रहे, पानी है, कूदेंगे तो पानी में डूब जाएंगे, पता नहीं रात में कौन सी मछली आ जाए। मगर आंधी आ रहा है, यीशु पानी पर चलकर आए। 3 जने बहुत सारे चेले थे, चिल्लाने लगे भूत है। पहले से ही एक डर समाया हुआ है, आंधी आ रहे, तूफान आ रहे, और लोग चिल्लाने लगे। क्या बोलने लगे? क्या बनेगी फिर? है ना? समझ पा रहे? ऊपर से एक और परिस्थिति बोलने लगे लोग, अरे तूफान को तो देख नहीं पा रहे, मगर एक को तो देखते ही जा रहे, वो सीधा ही आ रहा है, और ये लोग बोल रहे भूत है। क्या होगा फिर? मगर उस परिस्थिति में भी पतरस ने एक बात बोला। यीशु मसीह ने बोला ढांढस बांधो, डरो नहीं, मैं हूं। पतरस ने बोला प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा। पतरस ने विश्वास करके वहां पर कदम बढ़ाया। विश्वास करके, कैसे? समझ लेना, विश्वास करके कदम बढ़ाया। तो मैं सोच रहा था यीशु मसीह के बाद पानी पर कोई चला बाइबल में दूसरा कौन है? कौन है? सब लोग बोलो ना, कौन है? पतरस। उस दिन अगर पतरस विश्वास करके ना कदम बढ़ाता, साधारण काम होता, साधारण रह जाता। मगर जब परमेश्वर पर विश्वास कर कर पतरस ने कदम बढ़ाया तो लिखा हुआ है असाधारण काम प्रकट हो गया। हालेलुया। जो कभी नहीं देखा वो देख लिया। समझ में आ रहा है? मैं आपको भी एक बात बोल लूं, परिस्थिति भयंकर आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, विश्वास करना, परमेश्वर को देखना। जो कभी नहीं देखा वो हम देखने लग जाएंगे। आमीन। समझ में आ रहे हैं आपको? तो यहां पर लिखा हुआ परमेश्वर की प्रसन्नता के कारण आज प्रभु ने जाइन को कितना बढ़ाया। अभी हम देख रहे थे ना, हजारों हजारों लोग। एक शब्द वहां पर लिखा है क्योंकि। पढ़ेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर बोल रहे क्योंकि तू उनको, हालेलुया, बोलो परमेश्वर मुझे चाहता है। अपने ऊपर हाथ रखकर बोलो परमेश्वर मुझे चाहता है। आमीन। जब परमेश्वर आपको चाहता है तो शत्रु कुछ बिगाड़ सकता है क्या? हाँ, नहीं बिगाड़ सकता। आप समझ लेना। आमीन। और आगे हम देखते हैं, बोलो हे परमेश्वर तू ही हमारा महाराजा है। हालेलुया। हर दिन बोलना हमारा महाराजा कौन है, हमारा राजा कौन है। हर दिन बोलना, एक दिन नहीं, हर दिन बोलना मेरा राजा, मेरे परिवार का राजा, मेरे देश का राजा यीशु है। हालेलुया। ही आपके साथ बोलना क्योंकि परमेश्वर हमको चाहता है। आमीन। परिस्थिति, बीमारियां नहीं, परमेश्वर की बड़ाई करना।
और 5 पद में मेरे साथ बोलेंगे, बोलो तेरे सहारे हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। हालेलुया। विश्वास करते हैं? किसके सहारे? परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर तेरे सहारे हम क्या करेंगे? क्या लिखा है वहां पर? हाँ, ढकेल देंगे। हालेलुया। कोई भारी चीज को किसी ने कभी ढकेला है क्या? नहीं नहीं, देख के ही पहले से ही बोलते हैं हमारे बस की बात नहीं है। मगर हम कर ही नहीं सकते। बोलो, हम कर ही नहीं सकते। पहले से ही वहां पर लिख दिया। क्या लिखा? तेरे सहारे। हालेलुया। विश्वास करते? हर दिन बोलना, परिस्थिति चाहे कितनी भी भयंकर हो, शत्रु चाहे कितनी भी बड़ी योजना बना ले, मगर परमेश्वर के सहारे हर एक परिस्थिति पर, हर एक शत्रु पर बोलो मैं जय के साथ बढ़ूंगा। बोलो जय के साथ बढ़ूंगा। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं ना, साधारण नहीं है। बोलो, वो परमेश्वर साधारण नहीं है। बोलो असाधारण परमेश्वर। बोलो पराक्रमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर। आमीन। यही बात आप और हम समझना है बस, और कुछ भी करने का जरूरत। अगर आप इस बात को समझ गए कि मेरा परमेश्वर, मेरा राजा जो मुझे चाहता है वो है कौन, आप शत्रु की हर एक बातों पर विजयी में जीवन बिताएंगे। जयवंत से भी बढ़कर आप बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। लिखा हुआ है, तेरे सहारे में अपने द्रोहियों को, सब लोग बोलो ना, मरियम और मरियम की कुछ सहेलियां यीशु मसीह कब्र के अंदर, उस भोर को दिन निकलने से पहले, पढ़ लेना आप यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ 21 में, भोर निकलने से पहले आपस में बात कर रही हैं। बड़ा पत्थर उस कब्र के सामने रखा है, कौन उसे लुढ़काएगा? कौन उसे? मैं आपको बोलूं, आप कदम, मरियम और मरियम की सहेलियों ने कदम बढ़ाया परमेश्वर की ओर जाने के लिए। चिंता ना करें, जितनी भी रुकावट है, स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरा। बाइबल कहते हैं उस पत्थर को लुढ़का हुआ पाया, हटा हुआ पाया। हालेलुया। आपको बस इतना करना है, परमेश्वर की ओर देखना, कदम बढ़ा देना, बाकी काम परमेश्वर करेगा। आमीन। हमें क्या करना है? बस परमेश्वर की ओर देखकर कदम बढ़ा देना, बाकी काम किसका है? आमीन। यही तो है। परमेश्वर तेरे सहारे से हम लुढ़का पाएंगे, तेरे सहारे से पहाड़ हटा पाएंगे, तेरे सहारे से शत्रु की योजना पर जय पाएंगे, तेरे सहारे ही से हम सब कुछ कर पाएंगे। अपने बल से हम कुछ भी, अपने बल से अभी तक कर पाया था क्या? बीमारी से आजाद हो पाए थे अपने बल से? दुष्ट आत्मा से आजाद हो पाए थे अपने बल से? शैतान ने पहाड़ बना रखा था, हटा पाए थे अपने बल से? मगर जिस दिन परमेश्वर की ओर देखा, उस दिन स्वर्ग ने काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आमीन। अभी सारी परिस्थिति कहां गई पता नहीं, अभी सारी बीमारियां कहां गई पता नहीं, अभी सारा शत्रु की योजना कहां गई पता नहीं। क्यों? मेरे परमेश्वर ने उसको हटा दिया। हालेलुया। आनंदित है? आमीन। इतना ही नहीं, आगे भी बाइबल कहते हैं आगे भी तेरा परमेश्वर तुझे लेकर चलेगा। पड़ोसी को बोलो चिंता मत करो, लेकर चलेगा। बोलो हमारा पिता हमें लेकर चलेगा। हमें चिंता करना, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, इतना ही नहीं, हमारा चाहने वाला। बोलो मेरा चाहने वाला मनुष्य नहीं है। कौन है? बोलो मेरा पिता है। हालेलुया। मेरा चाहने वाला मेरा पिता है, मेरा चाहने वाला। हालेलुया। मुझे ये शब्द सुबह बहुत अच्छा लगा। आमीन।
और लिखा हुआ है, बोलो तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को क्या करेंगे? बोलो ना सब लोग, बोलो क्या करेंगे? रोन देंगे। बोलो रोन देंगे। हमारा विरोधी कौन है? कौन है? सब लोग बोलो हमारा विरोधी कौन है? मगर लिखा है तेरे नाम के प्रताप से, यीशु का नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में हम अपने शत्रुओं को क्या करेंगे? रोन देंगे। पड़ोसी को बोलो रोन देंगे। शैतान मुझ पर प्रबल नहीं होगा। बोलो हम अपने शत्रुओं को रोन देंगे। हालेलुया। रोमियो 16:20 में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान के सिर को, किसके? बोलो मेरे पैरों के तले कुचलवा देगा। हालेलुया। आनंदित है क्या? आनंदित नहीं है? बोलो आनंदित हो जाओ। पड़ोसी को बोलो आनंदित हो जाओ। ये आने वाले 6 महीने शत्रुओं को हम रोन देंगे। बोलो रोन देंगे। हरी मिर्च को रोंदा है क्या कभी? नहीं रोंदा। चटनी बनाया क्या? हाँ वही तो। क्या बोलते हो उस पत्थर को? हरियाणा में तो वो होते ना, क्या बोलते? कुंडी सोटा। हाँ हमारे उधर वो होते सिलवट्टा। हाँ हरी मिर्च का पत्ता तक भी वो रोन देंगे, रोन देंगे। हालेलुया। बोलो ऐसे ही शैतान को रोन देंगे। हालेलुया। आमीन। बोलो पीस देंगे। बहुत तंग किया शैतान ने। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? तेरे प्रताप के, तेरे नाम के प्रताप के कारण, यीशु नाम जो सब नामों में ऊंचा है, बाइबल कहते हैं तुम सांप और बिच्छुओं को, शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार है। हालेलुया। आमीन। शैतान को क्या करना है? हाँ रोंदना है। आमीन। ये 6 महीने टारगेट बनाओ, शैतान को रोन देंगे। आमीन। हमारे आंटियों ने और बहनों ने पक्का चटनी बनाया है। कितनों ने बनाया? भाइयों ने भी मजबूरी में बनाया, और कोई नहीं हुआ तो बनाया। पक्का बनाया, बनाया होगा। मैंने भी बनाया। ऐसा ही कुछ करेंगे। हालेलुया। शैतान को पता लगना चाहिए अभी अपनी पहचान जान गए। हमारी पहचान क्या है मसीह में? बोलो अधिकारी हैं। हालेलुया। आमीन। कोई बीमारी, मैं आज कैथल में बोल रहा था, 8 साल हो गया कोई बीमारी नहीं है। हॉस्पिटल में ग्लूकोज लगा दो जी, नहीं है। क्यों नहीं है? हर दिन हम बोलते बीमारी का कोई भी हथियार मुझ पर प्रबल नहीं होगा। बीमारी मेरे शरीर में नहीं, बीमारी मेरे पैरों के तले। बीमारी की दुरात्मा हम रोन देते। हालेलुया। शैतान की सारी ताकत को हम क्या करते? अरे आप बैठे हैं, खड़े होते तो मजा आता। अरे नहीं बैठे रहो, बैठे रहो, अभी रोन देंगे, बाद में रोन देंगे। ये हर दिन का काम है, रोंदना हर दिन का काम है। हालेलुया। जब मन किया, चटनी कब खाते? जब मन करे आपके पैरों के तले है शैतान, रोन देना। आमीन। अरे पड़ोसी के बोलो उदासी में मत बैठो, बोलो आनंदित हो जाओ। बोलो ये 6 महीने आपके आनंद के महीने होंगे, बढ़ोतरी के महीने होंगे। विश्वास करते? हरियाणा में पक्का बेदारी होने जा रहा है। हालेलुया। पक्का, पक्का, बोलो पक्का। अब तो निसंदेह हम हरियाणा में उद्धार को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि अब आज सुबह मैं उस वचन को कमरे में 3 बजे मैं उठकर घोषणा कर रहा था। आमीन। वो हरियाणा में बादल का सा हाथ आ रहा है, सूखी भूमि को बारिश करेगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया।
बंजर भूमि बोलो फलवंत होगी। ऐसे ही नहीं चिल्ला रहे, पक्का हम देखेंगे। भाई लोग उत्साहित हैं? बोलो हम देखेंगे, बोलो हम देखेंगे, क्योंकि हमारा महाराजा कौन है? यीशु है। हालेलुया, आमीन। बोलो क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार से, तलवार के बल से बचूंगा। बोलो परंतु तू ही ने, अरे सब जोर से बोलो, बोलो परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है, हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। विश्वास करते शैतान निराश निराश निराश, बोलो शैतान, हरियाणा का शैतान हमारे जीवन में पिछले दिनों में काम किया। शैतान अब बोलो निराशा में बैठने जा रहा है, बोलो उदासी में बैठने जा रहा है। बोलो मेरी उदासी का समय, अभी भी कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, बोलो मेरी उदासी का समय, बोलो मेरे आनंद का समय आ गया। बोलो अब उदासी का समय किसका है? किसका है? बोलो शैतान का उदासी का समय है। हालेलुया। मगर हमारा कौन सा दिन आने वाले? कौन से? कौन सा? हमें गीत गाते हैं ना, कौन सा है वो आनंद मनाए हम आनंद मनाए। ये गीत हम आज केतल में गा रहे थे, मजा आ रहा था। हालेलुया, आमीन। ठीक है, तू, परंतु तू ही ने हमारे द्रोहियों से हमको बचाया, हमारे बैरियों को निराश और लज्जित कर दिया। लज्जित हो जाएगा, बोलो अब शैतान लज्जित हो जाएगा, लज्जित हो जाएगा, बोलो लज्जित हो जाएगा। शैतान हमारा जीवन में प्रबल होने का कोशिश करेगा मगर हो नहीं पाएगा, वो लज्जित हो जाएगा, वो उदासी में चला जाएगा। हालेलुया, आमीन। विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। ऐसा कुछ होने जा रहा है। बोलो हम, अपने ऊपर हाथ रखकर बोले हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहेंगे और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। आमीन। बोलो परंतु अपने परमेश्वर की बड़ाई कब करते रहेंगे? हैं? दिन भर, है ना? किसकी बड़ाई? परमेश्वर। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे शत्रु को परमेश्वर ने निराशा में डाल दिया, लज्जित कर दिया, दुखी कर दिया। हमारे परमेश्वर ने हमको क्या किया? बचा लिया। हालेलुया, आमीन। आनंदित है? आमीन। आनंदित हो जाओ, कुछ होने जा रहा है। विश्वास कर लेना, कुछ होने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। और हम 17 भी पढ़ेंगे, उसका 17। उसका हम पढ़ते हैं। हम उसका पढ़ेंगे एक बार। भजन संहिता 118। (118) का 7 में लिखा। सब लोग बोले ये यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है। बोलो मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करूंगा, दृष्टि करके
संतुष्ट होऊंगा। पहले शत्रु को देखते थे तो संतुष्ट होते थे क्या? अब संतुष्ट होंगे, क्योंकि जिसने दुख दिया अब वो खुद किसने कर दिया? अभी हमने पढ़ा ना, परमेश्वर मेरे बैरियों को तू क्या किया? हाँ, निराश कर दिया। हालेलुया, आमीन। ये तो बहन मेरे हाथ से चला गया, ये भाई मेरे हाथ से निकल गया, सालों से मेरे कब्जे में दाब निकल गया। बोलो, निराश होने जा रहे शैतान, दुखी होने जा रहे शैतान। हालेलुया, बोलो, हम उसको देखकर क्या होंगे? संतुष्ट होंगे, संतुष्ट होंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जब पिता की ओर देखकर प्रार्थना किया, और लिखा हुआ है एक सांस लिया, ठंडी सांस लिया। हालेलुया। होता है ना, एक काम कुछ करने के लिए जा रहे जल्दी जल्दी में, वो काम हो जाते तो क्या करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं? विश्वास करो, एक ठंडी सांस कलीसिया आपके जीवन में आप लेने जा रहे हैं। सालों से शैतान ने उतावली में रखा, उतावली में रखा ना, उतावली में रखा, इधर दौड़ाया, उधर दौड़ाया, उधर दौड़ाया। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर पापों की सजा भुगत दिया, हमें आनंद दे दिया, हमें धर्मी बना दिया, हमें अधिकारी बना दिया। बोलो, अब एक ठंडी सांस हमारे जीवन में आने जा रहे हैं। कब लेते हैं ठंडी सांस? हाँ, जब काम बन जाता है। यीशु मसीह ने काम बना दिया। बोलो, यीशु ने काम बना दिया। सालों से हम जो काम बनाने के लिए दौड़ रहे थे ना, इधर से छुटकारा मिल जाए, उधर से छुटकारा मिल जाए, यीशु ने छुटकारा दे दिया। अब बोलो आमीन, हो गया। भाई लोग बोले, हो गया। आमीन, विश्वास करते? अरे कुछ बहनें सोच रही है कहाँ हुआ, दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको बोलूं, दिखाई भी नहीं देगा, विश्वास करो तो दिखने लग जाएगा। हालेलुया, आमीन। हमारे परमेश्वर का काम करने का तरीका यही तो हमें अलग लगता है। वो क्या है? पतरस बोला, तू ही है तो पानी पर चलने की आज्ञा दे। पतरस ने नहीं सोचा एक भी बार, अगर नहीं परमेश्वर तू नहीं हुआ तो, डूब गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते उसको? विश्वास। बढ़ा दिया कदम, बढ़ा दिया कदम, है ना। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बोलते हैं, हुआ ही नहीं कुछ, हुआ ही नहीं कुछ, है ना। मगर पतरस, यूहन्ना, याकूब पीछे बैठे होंगे, बोलेंगे, पतरस मत जा, पतरस मत जा, तूफान चल रहा है, लहरें ऊंची उठ रही है, डूब गया तो तेरे बीवी बच्चों को जवाब क्या देंगे? पतरस ने नहीं सुनी उनकी, बढ़ा दिया कदम। मगर जैसे ही कदम बढ़ाया, पतरस पानी पर चलने लगा। यूहन्ना याकूब पक्का बोले होंगे, क्या बात है पतरस, सही है, तू चल। विश्वास करो, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी बोल रहे होंगे, क्या मिला चर्च जाकर? कुछ भी नहीं हुआ। मगर आप आशीष की ओर बढ़ेंगे। आपके रिश्तेदार बोलेंगे, शांति मिलना चाहिए, जाओ। कुछ ऐसा होने जा रहा है। आमीन। पतरस गया, डूबने लगा। पढ़ा है आपने? कितनों ने पढ़ा है? पतरस गया, थोड़ी दूर जाकर पीछे वाले बदल गए। क्या बोलने लगे? बोला था ना। हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, अड़ोसी सब बदल सकते हैं, सब सही चल रहा है, थोड़ा गड़बड़ हलचल हुई, बोला था ना मत जा, आजा, कुछ नहीं बिगड़ा, आजा, अभी भी आजा। मगर उनको नहीं पता था, जिस परमेश्वर ने बोला पतरस आजा, पानी पर जिस परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, वो परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर निकाल भी लिया। हालेलुया। वहां पर बस आपको एक बात बोलनी है, कोई बात नहीं, जिस परमेश्वर ने मुझे पानी पर खड़ा कर दिया, जिस परमेश्वर ने मैं उद्धार दे दिया, आज इस परिस्थिति से भी वो परमेश्वर मेरा निकाल लेगा। इतना ही नहीं, मैं सोच रहा था
अभी पतरस यीशु मसीह पहले अकेला गया, अभी पतरस यीशु मसीह के साथ गया नाव पर, यीशु मसीह के साथ उसी नाव पर, आंधी तूफान थम गई उसी नाव पर, पतरस बैठा हुआ है। और बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, किसी ने भी नहीं पूछा पतरस से, पतरस के कॉलर ऊंचे। अभी सब लोग बोलने लगे पतरस क्या बात है, नजरिया बदल गया, आदर देने लगे। ए पतरस मत जा, बोला था ना, ये सब बोलने वाले आदर देने लगे। विश्वास करो आपके अड़ोसी पड़ोसी सब लोग इन दिनों में आपको आदर देंगे। बहन तू सही जगह थी, तू सही जगह था, क्योंकि तेरा जीवन को देखकर हम हैरान हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करो। ये 6 महीने कुछ ऐसा होने जा रहा है, निंदा करने वाले, निरादर देने वाले आदर देंगे। ये 6 महीने विश्वास कर लेना, हालेलुया। ये 6 महीने जितनों ने बोला तुम गलत जगह चले गए, जितनों ने बोला तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वही आदर देंगे। विश्वास करे वही आदर देंगे। आमीन। क्योंकि जिस परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं वो परमेश्वर मुर्दा नहीं है। बाइबल कहते हैं वो यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, आज भी जीवित है। हालेलुया। विश्वास करते हैं? बोलो मेरा यीशु मेरा राजा है। बोलो वो मुझे चाहता है, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। बोलो वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। अगर मैंने विश्वास के साथ उसके लिए कदम बढ़ा लिया तो मैंने वायदा नहीं किया कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा, मगर जब मैंने उसके लिए कदम बढ़ा लिया, उसने ठान लिया मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। तू मेरे नाम के कारण निकला, मैं तुझे आदर दूंगा। तू मेरे नाम के कारण विश्वास के कर अनदेखी चीजों को तू ऐसे देखने लगा। विश्वास करके सुन, तू अनदेखी चीजों को जो देखने लगा इन दिनों में देखेगा। अब्राहम, परमेश्वर ने बोला अब्राहम तारागणों को देख और गिन, तेरे वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा। अब्राहम ने देखा नहीं, अनदेखी चीजों को बिना देखे विश्वास करके निकल पड़ा, मगर परमेश्वर ने उसी दिन बोल दिया अब्राहम तू बिन देखे निकल पड़ा विश्वास करके, पक्का अब मैं बोल रहा हूं तू देखेगा। तेरा वंश मैं फैलाऊंगा, तेरा वंश अधिकारी होगा, तेरा वंश वारिस होगा। मैं आज आप सबको बोलूं, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करके निकल पड़े हैं, हम जब निकले तो हमने परमेश्वर से कितना बोला, परमेश्वर हम आपको नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं पता। मगर जब हम उस परमेश्वर को विश्वास करके निकल पड़े, उसी दिन उसने बोल दिया तेरे बाल पकने तक मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। तेरे बुढ़ापे तक भी मैं तुझे संभालूंगा। इतना ही नहीं, उसने वायदा कर दिया आने वाली पीढ़ी भी मैं संभालूंगा। हालेलुया। विश्वास कर लेना, विश्वास कर लेना, कुछ ऐसा होने जा रहा है। आमीन। क्योंकि जिस परमेश्वर का आज हम आराधना कर रहे, नाच रहे, कूद रहे हैं, वो परमेश्वर महान है। वो परमेश्वर हमें चाहता है, वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। आज इधर लोग बोले उधर लोग बोले चिंता मत करना, मैं आपको बोलूं, बोलो चिंता मत करना। इधर का सुन के उधर का सुन के आने की संभावना है। कई गलत निर्णय को नहीं ले लिया, मैं आपको बोलूं गलत निर्णय नहीं लिया। आप खड़े रहना, बने रहना। एक दिन जो बोलने वाले वो भी आपके आगे खड़े होंगे। आपके पहचान को परमेश्वर बदलेगा। आमीन। अब्राहम निकल पड़ा, जिस देश में गया परदेसी था, मगर जिस परमेश्वर की सुनकर निकला, उस परमेश्वर ने वारिस बना दिया। बोलो वारिस बना दिया। वारिस का मतलब समझते हैं? जिस देश में गया परदेसी था, कोई जान ना पहचान, मगर जिस परमेश्वर की सुनकर आया, उस परमेश्वर उस देश का राजा भी बोला अब्राहम मुझसे ज्यादा धनवान है, अब्राहम मुझसे ज्यादा बलवान है। कुछ ऐसा होने जा रहा है।
आमेन। आशीषों की बारिश, विश्वास करो, आशीषों की बारिश। आमेन, हालेलुया। कुछ आशीषों की बारिश ऐसे कलीसिया होने जा रहे हैं। अभी दुखी दुखी अब कौन होगा? हाँ, निराशा में अब कौन जाएगा? समझ लेना, ठीक है? अभी तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं हाँ। और हम तो क्या करेंगे? शैतान को पक्का ना कैसे रौंदा जाता है? हाँ, अब कभी भी चटनी पीसेंगे या क्या बोलते हो उसको, हाँ, वो कभी भी आप यूज करेंगे तो पता लगेगा हाँ कुछ ऐसा ही हम भी शैतान के साथ करने हैं। आमीन। हमें शैतान ने आपको पता है हमें परेशान किया तो ज्यादा नहीं किया, इधर भगाया उधर भगाया, मगर हमारे परमेश्वर ने बोला जिस शैतान ने, शत्रु ने तुम्हें तंग किया तुम रोंदोगे। उनने तो तुम्हें तंग किया बस, मगर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, परमेश्वर ने मैं अधिकार दिया, तुम रोंदो। किसी लायकी मत छोड़ो। हालेलुया, आमीन। नमक, हरी मिर्च, टमाटर पहले दिखता है, रोंदने के बाद दिखता ही नहीं है। टमाटर कहाँ है? हरी मिर्च कहाँ है? दिखता है क्या? शैतान दिखेगा नहीं। बोलो दिखेगा नहीं। बोलो शैतान लापता होने जा रहे हैं। अरे बोलो ना, बोलो शैतान लापता होने जा रहे हैं। बोलो नामो निशान मिटे जाएगा। ऐसा गुस्सा। परमेश्वर ने बोला इजराइलियों को बहुत मारा फिरौन राजा ने, मगर जब परमेश्वर वायदे के देश में लेकर जा रहा था, जाते जाते एक बात बोला, लाल समुद्र पार करा दिया। परमेश्वर ने बोला मूसा सुन, जिस फिरौन की सेना को तुम देखते हो, फिर कभी जिस शैतान ने हमें तंग किया, आज परमेश्वर बोला फिर कभी बोलो नहीं देखेंगे। आमीन। समझ में आ रहा है आपको? मैं याद करता हूं उस बात को। इजरायली लोग निकल गए लाल समुद्र के बीच में से, रोड बन गया, पूरा हाईवे बन गया। फिरौन की सेना भी बीच में पहुंच गई। अब देखो थोड़ी दूर आए, इजरायली ने सोचा होगा तो अभी भी आ रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, तो बीच में आ गए। मगर परमेश्वर का तरीका अलग है। संसार का पापा बोलता है ना, सबके लिए आती है या कुछ भी आते गिर जाते तो क्या बोलते हैं? मर गया, देख उठ जा, मर गया। परमेश्वर ऐसे ही बोला, इजराइलियों देखो, जिस फिरौन राजा ने तुम्हें सताया, ताड़ना दिया, पीड़ाएं दिया, अब उस सेना को, उस फिरौन राजा को तुम कभी नहीं देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, शैतान ने मुझे पहले मुझे दिखाई देता था, मसीह में नहीं थे, जब वही दर्द फिर से शुरू हो गया, वही पेट का दर्द, वही घुटने का दर्द फिर से शुरू हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। इसीलिए परमेश्वर शैतान को हमेशा फिरौन राजा को इजरायली याद ना करें। फिरौन राजा ने हमें सताया था, सपने में आके डर ना डराए, इसीलिए पहले ही बोल दिया, देखो अब तुम उसे कभी भी विश्वास करते हैं। सिर का दर्द अब कभी भी, बोलो बीमारी अब कभी भी नहीं आएगा। पड़ोसी को बोलो अब हमारा आनंद का दिन है, बोलो हमारे बढ़ने का समय है, बोलो अब हम निराशा में नहीं जाएंगे, बोलो हम दुखी नहीं होंगे, बोलो हम आनंदित होंगे, बोलो हम मगन होंगे। हालेलुया, आमीन। विश्वास करते, बोलो मेरा दुख का समय, बोलो आनंद का समय, बोलो मेरे बीमारी का समय, चंगाई का समय, बोलो खंगाली का समय, भरपूरी का समय। विश्वास करते? हालेलुया। बोलो अब मेरे बढ़ने का समय आ गया। हालेलुया।
बोलो अब नीचे नहीं होंगे, बोलो पूछ नहीं सिर ठहरेंगे। हालेलुया। वचन मिल के आंसुओं के साथ बोया मगर कैसे काटेंगे? आनंद के साथ। हालेलुया। विश्वास करते? दुख के समय में बहुत कुछ किया मगर आनंद के साथ। विश्वास करो, आनंद के साथ। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो मेरे महाराजा ने मुझे आनंद दे दिया। बोलो मेरे यीशु राजा ने मुझे आनंद दे दिया। हालेलुया। अब बोलो मैं अधिकारी हूं। आमीन। समझ में आ रहे हैं आपको? कौन सा समय चला गया? मैं बार बार इसीलिए बुलवा रहा हूं, बोलो बोलो, हंसो। आनंद का समय आ गया। आमीन। बोलो निराशा का समय मेरा नहीं है ये। बोलो अभी ये मेरा। फौज बोलते, क्या बोलते हैं? फौज बोलते ना। हाँ आंटी बोल रहे मेरा फौज नहीं है, बोलो शैतान का है। मेरा फौज क्या है? आनंद मनाए हम, आनंद मनाए, आनंद मनाए यीशु में।